गुड मॉर्निंग व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपी एकेडमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। उसके लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाना है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। So first number, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. So here the difference between the two numbers is given 26 and one number is 3 times than other और हमें दोनों नंबर को फाइंड करना है। सो सबसे पहली जो कंडीशन है डिफरेंस 26 है, यानी कि दोनों में से एक नंबर ग्रेटर होगा और सेकंड नंबर स्मॉलर होगा, तभी डिफरेंस 26 मिल सकता है। सो लेट वी सपोज लेट द ग्रेटर नंबर इक्वल टू x and the smaller number equal to y। ओके, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर नंबर को x ले लिया है और स्मॉलर नंबर को y। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें 26 दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस मीन्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया गया है। सो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। नाउ सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया है वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, यानी कि जो एक नंबर है दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। सो सपोज हमारा फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है, तो ये नंबर इससे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन टू x फॉर्म में कन्वर्ट है, सो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पे अब x की जगह पे हम लेंगे 3y। सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। नाउ 3y माइनस 1y, सो इट बिकम 2y इज इक्वल टू 26। Therefore y is equal to 26 upon 2. Now 26 upon 2, so 13 2s are 26. Therefore y is equal to 13. So we get the solution of y is equal to 13. Now we put this value of y in equation 2. So put the value of y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज इक्वल टू 3y। देयरफॉर 3 इंटू वैल्यू ऑफ y यहाँ से हम लेंगे 13। सो 3 इंटू 13 एंड इज इक्वल टू 39। सो x इक्वल टू 39। सो वी गेट x इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। दैट्स मीन फाइनल आंसर thus greater number equal to x and is equal to 39 and smaller number equal to y and is equal to 13. Okay, so finally the greater number is 39 and smaller number is 13. अगर आपका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है ये आपको सेटिस्फाई यानी जस्टिफाई करना है, तो यहाँ से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखो तो 39 माइनस 13 इसका आंसर 26 मिलेगा। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका डिफरेंस 26 है। सो हमारा जो आंसर है x इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13 वो राइट है। नाउ लेट्स सी सेकंड नंबर।
The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. So यहाँ पे हमें टू सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं और उनके लिए हमें मेजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री का मीनिंग। तो सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स इफ एडिशन ऑफ टू एंगल become 180 degree then they are called supplementary angle to each other. मीन्स अगर दो एंगल दिए गए उनका एडिशन करो, उनके मेजर का एडिशन करो और आंसर में 180 आए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यहाँ पे दोनों को हमें फाइंड करना है और हमें एक कंडीशन दी गई है द लार्जर, यानी कि दोनों एंगल में से एक लार्जर है, उसके लिए हमें कंडीशन दी गई है स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। एक्सीड्स का मीन्स 18 डिग्री ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स। ओके, हमने यहाँ पे सपोज किया कि जो लार्जर एंगल का मेजर है वो x डिग्री है। देन मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y. ओके, नाउ in this question the angle is given supplementary and we know that the addition of these two angle is equal to 180. सो इन दोनों का अगर हमें एडिशन करेंगे x प्लस वाई तो हमें आंसर में मिलेगा 180 बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल. सो दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड कंडीशन, यहाँ से हमने सेकंड कंडीशन ली है जो फर्स्ट नंबर है यानी कि लार्जर जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है. सो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. इट इज इक्वेशन 2. नाउ we take second equation, it is already in a x form, so we take this value in equation 1. Put the value of x in equation 1. equation 1 में हम x की वैल्यू लेंगे. सो यहाँ पे x की जगह पे हम लिखेंगे y प्लस 18. सो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180. Now 1y plus 1y, so it become 2y and is equal to 180. 18 को हम राइट साइड मूव करेंगे सो माइनस 18 हो जाएगा. Therefore 2y is equal to 180 minus 18. इन 180 में से 18 माइनस करना है सो यहाँ पे हो जाएगा 162. Therefore y is equal to 162 डिवाइड बाई 2. अभी हमें 162 को 2 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 81. सो y इज इक्वल टू 81. नाउ दिस वैल्यू वी टेक इन इक्वेशन 2, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. हमें y की वैल्यू इक्वेशन 2 में लेनी है. सो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. नाउ y इज इक्वल टू 81. सो 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 हो जाएगा 1 प्लस 8 9 एंड 8 प्लस 1 अगेन 9. सो x इक्वल टू 99. ओके, अभी हमें फाइनल आंसर मिल गया. जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री में से वो 99 है और जो स्मॉलर एंगल है वो 81 है. सो द रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर 99 एंड 81. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. अभी आपको अगर चेक करना है कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है तो इन दोनों का एडिशन करो तो आंसर 180 हो जाएगा. मीन्स के दोनों सप्लीमेंट्री हो गए. सो हमारा आंसर राइट है.